हैं, किसी भी सभा में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में कुछ वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। आप इस बात को समझिएगा, यदि जामवंत जी महाराज इस हनुमान जी के साथ आज न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। हनुमान जी वानर के रूप में है, अस्तु हनुमान जी रावण को समाप्त ही कर डालते आज। लेकिन जामवंत जी ने कहा कुछ मत करिएगा। क्यों? आप समाज में देखिएगा, जहां केवल युवा लोग रहते हैं वहां बिना मतलब में मारपीट कर लेते हैं, और वृद्ध जन जहां रहते हैं वहां किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। क्यों? 3 अवस्था है मनुष्य के जीवन का। कौन कौन सी अवस्था है? सबसे पहला बचपन, बचपन के बाद जवानी, और उसके बाद बुढ़ापा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, याद करने की शक्ति। आपको यदि 2 महीना इटली में छोड़ दिया जाए तो आप इटली की भाषा नहीं बोल पाएंगे, और आपके घर के छोटे से बच्चे को यदि 1 साल छोड़ दिया जाए तो आएगा तो उधर से इटली बोलना शुरू करेगा, इटालियन बोलना शुरू करेगा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापा में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है, इसी कारण घर में, समाज में, समूह में वृद्ध जनों का सदैव सम्मान किया जाए, उनका सत्कार किया जाए, और जीवन में उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाइए और आकर राम जी को बताइए। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद कब तक? मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी। होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी, होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा। चले ओ हरसि अधरि रघुनाथा, चले ओ हरसि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, हनुमान जी कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर कपियों को प्रणाम करके कूद कर चढ़ गए। चढ़ने के बाद बाबा कहते हैं, वहां से बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर बार बार बोलने लगे। क्या बोलने लगे? भगवान के नाम का वो संहारने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। तर के उपवन तनय बल भारे, कर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर पाना, मोघ रघुपति हनुमान जी यही भांति चले ओ हनुमाना, हे भांति चले ओ हनुमाना। जय
जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जल निधि रघुपति दूत बिचारे। तै मैं ना कहो श्रम हारे, तै मैं ना कहो श्रम हारे, तै मैं ना कहो श्रम हारे। जामन जी ने कपियों को कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं आप यहीं रहिएगा। मैं जा रहा हूं, मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रसन्न चित्त होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जिस कार्य के प्रारंभ में आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, सावधान, कितना भी उपाय करिएगा कार्य पूर्ण होने में संदेह है। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज, काम होगा। क्यों? मोहि हरस अभिषेक, मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। चले, सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान के नाम का जयघोष करके हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी चले तो हनुमान जी के चलने से पाताल तक कंपन उत्पन्न हो गई। पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। क्यों? ये गति का सिद्धांत है। आप में से वो जो लोग गति के सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए। उसमें जो तीसरा सिद्धांत है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज आगे बढ़ता है तो वहां भी गति का तीसरा सिद्धांत है, जितने वेग से वो पीछे थ्रस्ट छोड़ता है उसी वेग से आगे बढ़ता है। ठीक ना? उसी सिद्धांत से हनुमान जी महाराज गए। जितने बल से हनुमान जी ऊपर उठे उतना बल नीचे गया, और नीचे गए हुए बल का परिणाम क्या भया? पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। धरती के 7 तल नीचे पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आप ऊपर आइए। ये जो ऊपर आकाश में जा रहे हैं ये राम जी के दूत हैं, हनुमान जी। मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, तब से उड़ रहे हैं। यदि आप ऊपर निकल आइएगा तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से तनिक बाहर आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए, आप हैं कौन? मैनाक बोले मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है। रुकिए काका जी, मैं आपको प्रणाम कर लूं पहले। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आपको प्रणाम करता हूं परंतु विश्राम नहीं लूंगा। क्यों? जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? हाँ कहिए, पाताल तक। धरती के नीचे 7 लेयर है, 7 तल नीचे पाताल है। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल। रसातल के बाद स्थान आता है पाताल का। इसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं।
जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए। क्यों? रावण भी जब चलता था, गोस्वामी जी कहते हैं चलत दशानन डोलती अवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो। अरे पता करो कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है, भागेंगे यहां से हम लोग। एक देवता ऊपर आए, पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है, लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका। अब यहां देखिए, जो आदमी अपने किसी स्थान पर मार खा के आया रहता है ना, तो वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे मैं गया था तो मेरा वेलकम हुआ, वैसे इनका भी वेलकम होगा। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। अब बोली, ऐ बानर, देवताओं ने मुझे तुमको भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेने जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोले ना, कवने जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, ग्रससी न मोहि कहे हो हनुमान। जाने नहीं दोगी, कोई बात नहीं, खा लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना। तो सुरसा ने हनुमान जी को देखा और 1 जोजन का मुख खोला। कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा मुंह खोला। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। अब ये खेल शुरू भया। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुक्ते ठयऊ, 16 जो जन मुक्ते हनुमान जी, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। आ सत जो जानते ही आनन कीन्हा, आ सत जो जानते ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का मुंह बनाया। हनुमान जी कितने के हो गए? कहिए कहिए, 2 जोजन। वाह बेटा, हनुमान जी बढ़ना शुरू है। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 जोजन। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन ही आनन, आनन यानी मुख, 100 जोजन का मुख खोला। यानी ये मुख जो खुला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि 200 जोजन का हो जाऊंगा, आधा शरीर पहुंच जाएगा राम जी के पास, आधा पहुंच जाएगा सीता जी के पास। फिर भगवान क्या बोलेंगे, ये हनुमान करने क्या लगा यहां पर। तो जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। सुरसा ने 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोला है। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर सुरसा के भीतर गए। पेट में आधी घंटा थे। क्या कर रहे थे वो आधा घंटा?
सब देख रहे थे, सब बढ़िया बढ़िया है ना, ठीक ठाक है ना, कोई गड़बड़ी कोई बीमारी तो नहीं हो गया इसको। पूरा अन्वेषण किए, चेक किए उसके भीतर में, देखिए कहीं लंग्स में इसके इन्फेक्शन तो नहीं है, थोड़ा झारे और गदा वदा भांजे भीतर, और उसके बाद बाहर चले आए। हमसे एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद किया, क्यों मुंह खोल के रखी थी कि हनुमान जी बाहर निकल गए? 1200 किलोमीटर लंबा खुली है वो, हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में, बेचारी अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी महाराज बाहर निकल गए। बाहर निकले और प्रणाम करके बोले, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते मैं तुम्हारा बेटा हो गया, क्या अब भी तुम मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। मुझे पता चल गया, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। जाइए आपको आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई है, हनुमान जी चले, और ठीक लंका के पहले एक राक्षसी है सिंह का, समुद्र में, उसका काम था कि आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के खींचती थी, परछाई पकड़ लेती थी, खून की उल्टी की और उतनी दूर तक चली गई। हनुमान जी गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा, कैसा लगा प्रसाद जो दिया हूं, कैसा लगा? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने रावण को जिस समय वरदान दिया, उस समय मुझे बुलाकर कहा था ब्रह्मा जी ने, लंकनी जिस दिन तुझे कपी मारेगा समझ जाना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। तुम्हें जो कपी मारेगा वो कोई साधारण कपी नहीं होगा, वो भगवान श्री राम का भक्त हनुमान होगा, उसके मारने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी को देखकर लंकिनी गदगद हो गई, कही आपके साथ आज जो सत्संग भया न मैं बता नहीं सकती, इस मुलाकात को मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, वही जो मिला है जीवन भर याद रखूंगी मैं। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा भीतर जाइए। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, करल सुधारे पुकरहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सितलाए, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहे, राम कृपा धरि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु मंदिर महु न दीख वैदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही, भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, प्रभु मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न
हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और आपको बताऊं पूरी रात्रि हनुमान जी लंका के द्वार द्वार पर गए। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, हनुमान जी रावण के भोजनालय में गए, किचन में, तो रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। सरकार, रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। क्यों? उसने थाली में दही जूठा छोड़ा था, और दही जूठा छोड़ने पर आयु क्षीण होती है। जो थाली में दही लेकर जूठा छोड़ दे उसकी धीरे धीरे आयु क्षीण होती है। इसलिए आप देखिएगा बुजुर्ग लोग जब दही पीत खाते हैं तो दही खाने के बाद कटोरी में पानी डाल के घोर के पी जाते हैं। यहाँ का तो मुझे नहीं पता, हमारे तरफ बुजुर्ग लोग दही की कटोरी में पानी डाल के लपेट के पी जाते हैं। थाली में कभी दही या तो लिया ना जाए, लिया जाए तो पूरा उसको साफ किया जाए। थाली में दही जूठा छोड़ा था रावण। हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। कहीं सीता जी नहीं मिली हनुमान जी को। ढूंढते ढूंढते हल्का हल्का सवेरा भया, उजाला भया, उसी में हनुमान जी को एक विशेष घर दिखाई पड़ा। विशेष घर क्यों? इस घर के दीवाल पर, मंदिर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। श्री हनुमान जी महाराज देखते समझ गए कि एक अवश्य किसी भगवान के भक्त का घर है। लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन घरवासा। लंका में भगत जी। श्री हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे कि कहां से भगत जी चले आए। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय हनुमान जी घर के बाहर सोच रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जग गए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं, जगाया गया। किसने जगाया? मेरे राम जी ने जगाया हो। आप भगवान के कार्य में निकलिए, परमार्थ में निकलिए, सत्य मार्ग पर निकलिए, तो आपको चिंता नहीं करनी है। समय समय पर, स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आपका कार्य जीवन में पूर्ण होता रहेगा। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का एड्रेस लेके नहीं गए थे, हैं? विभीषण जी को भगवान ने जगाया। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? पता है क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी महाराज बेडरूम में जगे। जगने के बाद राम राम बोले। बाहर हनुमान जी सुने। हनुमान जी सुने राम राम, ये तो हमारे वाले भगवान के भगत जी हैं, यानी हमारे ग्रुप के आदमी हैं। इनसे पहचान करूंगा तो कोई कष्ट नहीं होगा। अब पहचान कैसे होगा? तो हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के लगे हनुमान जी महाराज कीर्तन करने, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। विभीषण जी सुने लंका में राम सिया। लंका में राम राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है, और ये खुलियाम राम राम कह रहे हैं। इसका मतलब जो भी कह रहा होगा वो लंका का नहीं है, अवश्य कोई विदेशी आया है, यहां का तो हो ही नहीं सकता। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। प्रणाम किया, परिचय पूछा।
आप हैं कौन? पहले ये बताइए आप कुशल हैं ना? हनुमान जी बोले सीधे कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले कि यहाँ राम राम कहना राष्ट्रद्रोह है और आप खुलेआम राम राम बोल रहे हैं। किसी ने आपको मारा नहीं ना अब तक, कुशल है ना, आप ठीक है ना? हनुमान जी बोले मेरी कुशलता मत पूछिए, पीछे 2 लोगों को प्रसाद बांट के आया हूं मैं। यदि कुशलता लेनी है तो उनकी जाकर लीजिए, वो कुशल है कि नहीं, मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी बोले आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, उसके पहले पूरी राम कथा सुनाई और कहा विभीषण जी मैं भगवान का दूत हनुमान हूं, सीता मैया का पता लगाने आया हूं। विभीषण जी और हनुमान जी में दिव्य वार्ता भई है। यहाँ पर विभीषण जी के विश्वास को और दृढ़ता प्रदान कराया। विभीषण जी बोले हनुमान जी से, हनुमान जी क्या कभी भगवान मेरे पर भी कृपा करेंगे? ये बात अच्छी नहीं है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। बार बार मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं। आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले हम लोग बिहार में एक जिला है गोपालगंज, वहां कथा गा रहे थे। तो एक 85 वर्ष के बाबूजी मिलने आए हमसे, कमरे में आए। अवस्था देखकर मैंने प्रणाम किया, उनको कुर्सी दी बैठने के लिए। कुर्सी पर बैठे और उनका पहला वाक्य, महाराज जी हमारे पर भगवान की कब कृपा होगी? अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों महाराज आप? हमने बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? बोले महाराज जी 85 रनिंग है। हम के बाबूजी आपकी उम्र में लोग चले जाते हैं और आप बने हुए हो, ये क्या भगवान की कम कृपा है आप पर कि आप यहां बैठे हैं? ये कृपा नहीं है। आप बिना लाठी लिए आ गए यानी घुटना सही है, कान में ठेपी नहीं लगा है यानी कान सही है, आंख में चश्मा नहीं पहने हो, बोले महाराज आंख सही है अभी, दांत असली है कि नकली? बोले महाराज असली है। हमने कहा भगवान कैसे कृपा करेंगे? यदि इतने पर भी हमको भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो हमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं है भाई। याद रखिएगा, रात को हम सोते हैं और सवेरे जग गए, ये भगवान की कृपा मानिएगा अपने पर। कई लोग सोते सोते चले जाते हैं, रात को सवेरे जग जा रहे हैं, कृपा है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी क्या प्रभु कभी मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले करेंगे मतलब अभी हुआ नहीं है क्या? अरे विभीषण जी जब भगवान मेरे जैसे अधम पर कृपा कर दिए हैं तो आप पर तो कृपा बरस रही है, इस संशय से बाहर रहिए आप। इतनी ऐसी बात कही विभीषण जी को कि विभीषण जी ऊर्जा में बढ़ गए। विभीषण जी से अशोक वाटिका में कैसे जाना है युक्ति पूछकर हनुमान जी महाराज वही छोटा रूप धारण करके और सीता मैया के जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी ऊपर जाकर अशोक वृक्ष पर बैठे। तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करो का भाई। वृक्ष के पत्तों के पीछे हनुमान जी महाराज छिप गए, सोचने लगे क्या करूं अब। उसी समय रावण आया,
सिपाही सैनिक साथ में है, मंदोदरी आदि रानियां हैं, दासियां हैं। आया और अनेक प्रकार से मेरी सीता मैया को डराने धमकाने लगा। रावण केवल एक बात कहता है मां से कि एक बार विलोक मम ओरा मम ओरा, सीता तुम एक बार केवल मुझे देख लो। ये मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं मैं सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, तुम एक बार देख लो मुझे। सीता मैया ने तिनके का ओट लगा लिया। तिनका समझते हैं ना, कण। अब आप पूछोगे कण से क्या होगा महाराज? सीता जी का जन्म हुआ है धरती से,